तो सेफेलैक्सिन जो होता है ये एक एंटीबायोटिक दवाई है, यानी कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट में काम करता है और ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये बहुत सारे इन्फेक्शंस के अगेंस्ट इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि नाक का इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन का हो सकता है, कान से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो सकता है, यहाँ तक कि डेंटल जो इन्फेक्शंस होते हैं, डेंटल ट्रीटमेंट के दौरान भी इस दवाई को प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसके साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़े इन्फेक्शंस हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट से जुड़े इन्फेक्शंस हैं, प्रोस्टेट रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है, उसमें भी हम सेफेलैक्सिन को एडवाइस करते हैं। उसी तरीके से फेफड़ों से जुड़ी कोई समस्या है, कोई इन्फेक्शन है, एक्चुअली हड्डियों या फिर जोड़ों का इन्फेक्शन है, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है, इन सारी कंडीशंस में सेफेलैक्सिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है और इसका इफ़ेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। होता क्या है कि जो कई तरीके की पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं जो किसी भी तरीके से अलग अलग कारण हो सकता है के द्वारा हमारे शरीर में इन्वेट कर जाते हैं, तो हमारी बॉडी की सरफेस पे या अंदर जाके वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और जो इन्फेक्शन होता है उसको स्प्रेड करते हैं, जिसकी वजह से हमारी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, हम बीमार हो जाते हैं। अब ये जो एंटीबायोटिक है उनके अगेंस्ट काम करता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेफेलैक्सिन की। तो जो सेफेलैक्सिन है ये एक सिफेलोस्पोरिन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स में आता है और ये जो दवाई है ये बेसिकली बैक्टीरिसाइडल है, मतलब कि ये बैक्टीरियाज को किल करता है। होता क्या है कि ये स्पेसिफिक एंजाइम को ब्लॉक करता है जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल को बनने में मदद करता है और जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है और फर्दर स्प्रेड नहीं हो पाता इन्फेक्शन। तो इस तरीके से ये दवाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में हेल्प करता है और उसको स्प्रेड होने से रोकता है। चलिए बात करते हैं इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो बाकी एंटीबायोटिक्स की तरह ही इस दवाई के भी जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो थोड़ा सा, उसमें हम स्टमक अपसेट फील कर सकते हैं, नोज़िया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, डायरिया रिलेटेड थोड़े से सिम्टम्स दिख सकते हैं, इनडाइजेशन और स्किन रैश की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये जो भी साइड इफ़ेक्ट्स मैंने बताए ये ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट में दिखें और ये जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ये ग्रेजुअली कुछ टाइम में रिजॉल्व हो जाते हैं, डिसअपीयर कर जाते हैं। लेकिन अगर ये परसिस्ट कर रहे हैं और आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर को तुरंत बताएं। अब हम किस तरीके से इन साइड इफ़ेक्ट्स को कम कर सकते हैं, अगर हम ये समझने की कोशिश करें तो जिस भी तरीके से आपके डॉक्टर आपको दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं, मतलब जितने टाइम पे लेने के लिए कहा गया है, जितने दिन लेने के लिए कहा गया है, जितने डोज में, यानी कि 250 mg 500, कोई भी दवाई के लिए मैं जनरलाइज्ड बता रही हूँ कि उसी तरीके से हमें दवाई को लेना चाहिए ताकि जो दवाई है उसकी एफिशिएंसी बरकरार रहे और हमें उसका जो मैक्सिमम फ़ायदा है वो मिल सके। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेफेलैक्सिन जो कि एक एंटीबायोटिक है। इस दवाई को आपके सिचुएशन के सीवियरिटी के हिसाब से प्रिस्क्राइब किया जाता है और कहाँ पे बॉडी में किस जगह का इन्फेक्शन है, कितने दिन से है, कितना ज़्यादा सीरियस है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए इस दवाई को प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो अगर इस दवाई को मान लीजिए हम 5 दिन के लिए प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और आपको 2 दिन में फ़ायदा मिल जा रहा है तो आप इसको बिल्कुल बंद मत कीजिए। अपने हिसाब से बिल्कुल थोड़े से भी चेंजेस हमें एंटीबायोटिक्स में नहीं करने चाहिए। उससे क्या होता है कि जो आपको फ़ायदा मिल रहा था, मतलब वो बैक्टीरियाज पे इफेक्ट कर रहे थे, लेकिन बीच में जब आप रोकते हैं तो वो बैक्टीरियाज फर्दर ग्रो कर जाते हैं और वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं फर्दर दवाई के, और उसकी वजह से अब जब वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं तो उनको ट्रीट करना, उनसे निजात पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कभी भी आप किसी भी एंटीबायोटिक के कोर्स को बीच में मत रोकिए, बीच में अपने हिसाब से कोई भी चेंजेस मत लाइए। हमें इसका जब हम कोई भी एंटीबायोटिक लेते हैं तो अपने स्टमक अपसेट को कम करने के लिए थोड़ा सा हम ध्यान दे सकते हैं। तो इसको हमेशा खाने के साथ में, खाने के बाद में लें, खाली पेट ना लें और जिस फॉर्म में कहा गया है उस फॉर्म में लें। लाइक टैबलेट्स होते हैं या कैप्सूल्स हैं, 1 ग्लास पानी के साथ आप उसको ले सकते हैं। सिरप या ड्राई सिरप है उसको उसी हिसाब से जिस तरीके से आपको बताया गया कि बनाना है और जिस डोज में लेना है मेजरिंग कप के द्वारा उतना ही आप ले सकते हैं। यहाँ पे इसमें डिस्पोजेबल टैबलेट्स भी काफ़ी कॉमनली प्रिस्क्राइब किए जाते हैं तो उसको भी इसी हिसाब से आप ले सकते हैं। और जब भी आप दवाई लेते हैं तो हमेशा जब नेक्स्ट डोज हम लेते हैं तो ध्यान रखें कि सेम टाइम पे ही लें ताकि जो गैपिंग है वो बिल्कुल सही रहे, उसमें कम ज़्यादा ना हो। अच्छा, कभी भी सेफेलैक्सिन या किसी भी एंटीबायोटिक को एज सेल्फ मेडिकेशन आप ना इस्तेमाल करें, हमेशा प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही इन दवाइयों का इस्तेमाल करें।
और जब आप ये दवाई ले रहे हैं उस टाइम पे अगर आपको पहले से लिवर या किडनी रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें। कोलाइटिस है, सीजर्स की प्रॉब्लम है तो इन बातों को भी ज़रूर बताएं। उसके अलावा अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है या फिर स्तनपान करा रहे हैं तो भी अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। ये दवाई ब्रेस्ट मिल्क में पास होता है तो इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। और साथ ही साथ अगर पहले से आप किसी भी दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने जो प्रॉब्लम्स बताई उसके लिए, या फिर कोई और तकलीफ़ है, या फिर किसी भी रैंडम ओवर द काउंटर ड्रग का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप कोई हर्बल सप्लीमेंट ले रहे हैं, किसी विटामिन का, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करें, वो भी अपने डॉक्टर को बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार ड्रग टू ड्रग इंटरैक्शंस जो होते हैं वो अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपके डॉक्टर को ये जानना ज़रूरी है कि आप किन दवाइयों का इस्तेमाल पहले से कर रहे हैं। जैसे कि कुछ एक एंटीबायोटिक्स हैं, लाइक वैंकोमाइसिन है, जेंटामाइसिन है, सेफुरेक्सिम है, टोब्रामाइसिन है, इनके साथ इसका इंटरैक्शन हो सकता है। और एम्फोटेरेसिन भी होता है, उसके साथ भी इसका हो सकता है इंटरैक्शन। गाउट के ट्रीटमेंट में जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं उसमें वो भी बताना ज़रूरी होता है। डायबिटीज़ के लिए दवाई है जैसे कि मेटफॉर्मिन है, उसके बारे में भी आप ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप किसी डायरेटिक का इस्तेमाल करें तो भी अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें। ये सारी इन्फॉर्मेशन जब हम अपने डॉक्टर को देते हैं तो कोई भी हार्मफुल जो इसका अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट है, कोई भी इस तरीके की समस्या है, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जैसे मैंने यहाँ बताया कि सेफेलेक्सिन की हम बात कर रहे थे, और ये एक एंटीबायोटिक दवाई है, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब हम इन्फेक्शन की बात करते हैं तो लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और वहाँ पर थोड़ी सी गलती कर जाते हैं कि इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, फंगल भी हो सकता है। एक ही दवाई इन तीनों तरह के इन्फेक्शन के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर कोई भी वायरल प्रॉब्लम है, वायरल इन्फेक्शन है, लाइक कोल्ड एंड फ्लू भी हो सकता है, वहाँ पे हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करते हैं जब तक कि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन वहाँ पर नहीं है। तो इसलिए कभी भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल अपने हिसाब से रैंडम आप खरीद के ओवर द काउंटर यूज़ मत कीजिए, सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए। एज़ पर प्रिस्क्रिप्शन ही इन दवाइयों का इस्तेमाल कीजिए ताकि जो इनकी एफिशिएंसी बनी रहे और जो बैक्टीरिया जो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, फर्दर आपके दवाई को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, ये चीज़ ना हो। तो चलिए अब बात करते हैं कि जो सेफेलेक्सिन दवाई है वो किन नामों से, किन कॉमन ब्रांड नेम से और किन प्राइसेस के साथ में हमें मिल सकता है। तो सबसे पहला है सेफेलेक्सिन, जो कि 500 के स्ट्रेंथ में आता है और 10 कैप्सूल का पत्ता होता है और करीब 22 रुपये का ये हमें मिल जाता है। वहीं पे सेफेस्टार 500 mg में आता है जो कि करीब 31 रुपीज़ 50 पैसे का आता है, ये भी 10 का पत्ता होता है। वहीं पे सेफ DT 250 mg में आता है और DT मतलब ये डिस्पर्सिबल टैबलेट है और ये 10 टैबलेट का पत्ता करीब 178 रुपीज़ का आता है। तो ये कुछ कॉमनली यूज कॉमन ब्रांड्स और उनके प्राइसेस हैं। नाम अलग अलग हो सकते हैं बट जो दवाई होता है, जो सॉल्ट होता है वो सेम होता है। प्राइस रेंज में जो वेरिएशन होता है एज़ पर ब्रांड्स होता है। तो जिस भी दवाई को आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं उस दवाई को उसी तरीके से बिल्कुल है जिस तरीके से आपको एडवाइस किया जा रहा है। तो आज की वीडियो में हमने सेफेलेक्सिन के बारे में बात किया, एक सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है। इससे जुड़ी और भी कोई जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।